नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एज न्यूज। देखिए, रुपौली में उपचुनाव समाप्त हो गए। विधानसभा के उपचुनाव थे, वहां पर शंकर सिंह ने जीत दर्ज की है। लालू यादव की पार्टी यानी कि राजद की पार्टी से बीमा भारती चुनावी मैदान में थी, वो तीसरे नंबर पर चली गई। जदयू से कलाधार मंडल दूसरे नंबर पर रहे। अब शुरुआत हो गई है बाकी के बचे हुए 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की। मैं आपको बताऊं कि जो 5 विधानसभा सीट खाली थे, उनमें से एक विधानसभा सीट जो रुपौली की थी, वो बीमा भारती के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। बीमा भारती पार्टी बदल ली थी, तो उसका चुनाव पहले कर दिया गया। उसके बाद लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 4 विधायक सांसद बन गए। उनकी जगह पर जो सीटें खाली हुई है, वहां पर अब उपचुनाव कराया जाना है, जिसको लेकर तैयारी शुरू हुई है। ये 4 विधानसभा सीटें हैं: इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़। मैं बताऊं कि इन सीटों पर अब चुनाव के प्रचार प्रसार भी शुरू होने वाले हैं और जो प्रत्याशी हैं उनके भी नाम काफी जल्दी सामने आएगा। हालांकि अभी किसी प्रत्याशी की तरफ से नाम जो है वो सामने नहीं किया गया। कुछ दावेदारियां जो है वो चल रही है। जैसे हम बात करें रामगढ़ की, तो रामगढ़ से सुधाकर सिंह विधायक थे। अब उनके छोटे भाई सुजीत सिंह की उम्मीद है कि वो वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि वो दावा भी ठोक रहे हैं और वहां पर सुधाकर परिवार का पकड़ काफी मजबूत है, तो इसका फायदा उठाने का प्रयास जरूर राजद की तरफ से किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में एक बात बताऊं कि जो चुनाव होने वाले हैं, सबके कान खड़ा करके रख दिया इस बार। जैसे रुपौली का परिणाम आया है, रुपौली का परिणाम आने के बाद से सभी पार्टियों को इस बात का अंदेशा लगने लगा है कि जो आगामी 4 और सीटों पर उपचुनाव होना है, वहां अगर किसी निर्दलीय प्रत्याशी ने खेला कर दिया, तो जो विधानसभा चुनाव है उसमें सारे गणित, सारे समीकरण बदल कर रह जाएंगे। लोकसभा के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना दबदबा दिखाया। उसके तुरंत बाद विधानसभा के उपचुनाव हुए रुपौली में, वहां पर भी निर्दलीय प्रत्याशी का दबदबा देखने को मिला। तो बाकी के जो बचे हुए 4 विधानसभा सीट हैं, इन सीटों पर भी निर्दलीय प्रत्याशियों के ऊपर सबकी नजर होगी कि कौन यहाँ पर क्या कुछ करता हुआ नजर आता है। हालांकि निर्दलीय पार्टियों के लगातार बढ़ते हुए दबदबे से जनसुराज यहाँ पर खुश होता हुआ नजर आ रहा है। कल जनसुराज के तरफ से सबसे पहला प्रतिक्रिया आया था शंकर सिंह के जीत को लेकर। उसमें कहा गया था कि इनका जो जीत है, ये बतलाता है कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। इसी को लेकर शंकर सिंह को जीत मिली है। अंदर खाने खबर ये भी चल रही है कि शंकर सिंह को जनसुराज का समर्थन भी प्राप्त था। हालांकि जनसुराज अभी पार्टी नहीं बनी, लेकिन उसका एक अभियान है, बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो अंदर खाने जनसुराज का समर्थन मिला था शंकर सिंह को, ये अंदर खाने खबरें चल रही है। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो आगामी 4 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होंगे, वहां पर निर्दलीय जो प्रत्याशी होंगे, उनके ऊपर निगाहें टिकी हुई होंगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा के साथ। धन्यवाद।